समझना ध्यान से। टॉपिक इतना सा है, आपके 3 चैप्टर हो गए इस विस्टास वाली बुक से और 5 हो गए उधर से और 2 पूरे, यानी क्वेश्चन आंसर्स का 50% कोर्स खत्म हो चुका है। उस वाली किताब का तो 60% हो गया, 3 चैप्टर रह गए बस उसमें। ठीक है, यहाँ से राइटिंग स्किल करा रहा हूँ, आज 29 है। राइटिंग स्किल लगभग आपकी 15 दिन चलेगी, 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक आपका 50% कोर्स प्लस राइटिंग स्किल पूरी खत्म। हालांकि कुछ छोड़ दूंगा बात के लिए, थोड़ी बहुत कुछ इंपोर्टेंट कुछ दो चीजें छोड़ दूंगा सब में से, वो एंड पे कराई जाएंगी। उसके बाद 15 अगस्त के बाद 15 दिन रिवीजन और हर चैप्टर के टेस्ट, पूरा रिवीजन एक साथ कराऊंगा, एक एक चैप्टर से रिवीजन होगा, देन उसका 1 बाय 1 टेस्ट, फिर एक एक करके पूरा टेस्ट, फिर आधे सिलेबस का पूरा टेस्ट विद पेपर जैसा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 1 सितंबर से आपका कोर्स फिर से स्टार्ट होगा। अब 6 चैप्टर रह गए हैं आपके, तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 दिसंबर तक मानो तो 3.5 महीने। 3.5 महीने के लिए 6 चैप्टर बहुत कम है। 6 चैप्टर 1-1.5 महीने की बात है बस। फिर भी ग्रामर वगैरह सब मिलाऊंगा तो 15 दिसंबर तक कोर्स हो जाएगा। तो इधर ध्यान से समझना है इसको। आज पहले पूरा पॉइंट समझ लो। आपकी जो राइटिंग स्टाइल में बात करूं, फालतू बकवास करी तो ध्यान रखना। आपका पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, पहला सेक्शन ये 3 खत्म करेंगे। ये तीनों में से कोई एक लिखना है जो 4 नंबर का होता है। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर 11th-12th में इन तीनों में से कोई 2 चीज देगा, एक नोटिस एक एडवर्टाइजमेंट, या एक पोस्टर एक नोटिस, ऐसे करके देता है। दोनों में से कोई एक करना है 4 नंबर का। अगला जो सेक्शन आपका रहेगा वो रहेगा लेटर्स का। लेटर्स भी 4 नंबर के होते हैं, यानी एक लेटर लिखना होगा। फिर थर्ड पोर्शन राइटिंग स्किल का आपका होगा रहेगा आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ। आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ राइटिंग, और इसी को राइट अप भी कह देते हैं। 4 नंबर का ये लिखना पड़ेगा। 12 नंबर की राइटिंग स्किल है आपकी, ध्यान से समझना है। कोशिश करना बना के, इसको बना के सीखो, ठीक है। अभी तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आंसर याद करो, इसको आप बना के सीखो। वैसे जो दिखाया वो आ जाए तो सुभान अल्लाह, फिर तो वो लिख ही दोगे। ज्यादातर ये आर्टिकल्स और लेटर्स, ये चीज तो आपकी वही आ जाएगी जो मैं करा रहा हूँ। फिर भी कोई अलग दे दे कहीं से नोटिस वगैरह तो बनाना सीख लो। लेटर और आर्टिकल ये वो बना के दे सकता है। इन तीनों चीजों में से एक चीज ऐसी देगा जो आपको दिखाई नहीं गई होगी, किसी गाइड में नहीं होगी। होगा क्या, मैंने रेफ्रिजरेटर का लेटर दिखाया, अगर रेफ्रिजरेटर खराब हो गया उसके लिए आप कंप्लेंट लेटर लिखो, वो रेफ्रिजरेटर को हटा के वो आपकी टीवी खराब करवा देगा। समझ में आई बात, वो वॉशिंग मशीन खराब करवा देगा, इतना बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलेगा, ठीक है कि नहीं। मैं लाउड स्पीकर के लिए या इनसैनिटरी कंडीशन के लिए पत्र लिखवा रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए पत्र लिखवा देगा, थोड़े बहुत टॉपिक बदलेगा बस। तो सबसे पहले अपन इस वाले पोर्शन को खत्म करेंगे। पहली बात हम बात करेंगे कि नोटिस की। अब राइटिंग स्किल में कुछ चीजें जानना जरूरी है। राइटिंग स्किल में खट्टा मिट्टी आपकी बिल्कुल मान्य नहीं होगी। कुछ नियम कायदे कानून रहेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसी चीज के नंबर मिलते हैं आपको। तो जब भी आपको नोटिस लिखना हो, मान लो ये मेरा एक कॉपी का पेज है पूरा, तो मैं उसमें क्या करूं, पहले एक बॉक्स बनाऊंगा और बॉक्स नीचे से बाद में बंद करना, और कोशिश करना आधे पेज पे ही बनाओ। छोटा पड़ गया तो वही नीचे से बॉक्स बंद कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। पता चला आपने इतना बड़ा बॉक्स बना दिया और नोटिस तुम्हारा बन गया इतने में, फिर ये आधा खाली खाली सा बजेगा लगेगा। इसके नीचे से बंद करना बाद में, पहले आप ऊपर से लिखना चालू करें। सिंपल में एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप 8 से 10 प्रकार के नोटिस बना सकते हो एक ही बार में, एक सिंपल से तरीके से। सबसे पहले सबसे ऊपर ये जो नोटिस लिखना सिखा रहा हूँ 2 टाइप का होगा, एक स्कूल के लिए, दूसरा होगा
अखबारों के लिए नोटिस, नोटिस का मतलब क्या है? सूचना। एक होता है जो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है, अब थोड़ा जमाना बदल गया है, अब प्रिंट आउट लगा के चिपका देते हैं, स्कॉलरशिप के लाइए अपना छात्रवृत्ति जे या कौन कौन से फॉर्म लिख देते हैं। पहले क्या होता था, उसको व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था कि ये चीज चाहिए, उसको नोटिस कहते थे, यानी सूचना, ताकि बार बार जाके आप ऑफिस में ना पूछो, कोई भी चीज चाहिए अगर नोटिस बोर्ड पे लगी है जाके पढ़ लो। समझ में आई बात? अब भले ही प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हो, प्रिंट आउट में भी तो आपको लिखना आना चाहिए कैसे लिखा जाता है नोटिस। तो सुनना ध्यान से, सबसे ऊपर वाली लाइन में साफ सुथरे में आप लिखोगे अपने स्कूल का नाम। मान लो मैंने लिख दिया अपना नाम, मान लो मैंने लिख दिया है शारदा इंटरनेशनल स्कूल, आप कुछ भी लिखो। अगर वो पेपर में दे रहा है कि आप इस स्कूल के हो तो आप उस स्कूल का नाम लिखिए, नहीं दे रहा तो फिर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। देन सेकंड, आपको उसके बाद लिखना है क्या? एक बड़े शब्दों में नोटिस, कैपिटल लेटर्स में। क्या लिखोगे? नोटिस, कैपिटल लेटर्स में। नोटिस को लिखने के बाद यहाँ याद रखना, इस लाइन में कुछ नहीं लिखना, नोटिस के नीचे वाली लाइन में लिखनी है आपको डेट। कौन सी डेट रहेगी? नहीं, कोई लाइन नहीं छोड़नी। हाँ, ऊपर से छोड़ सकते हो, छुट्टी के लिखोगे तो दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखना है क्या? डेट। अब डेट आपकी क्या रहेगी? मान लो मुझे कोई लेटर लिखना है, आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है, उसने कहा एक नोटिस बनाओ कि स्कूल में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। ठीक है, सभी लोग राखी डेकोरेट करके लाए, क्या क्या होता है जो भी, होली, एनुअल फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन, कोई भी नोटिस हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने तारीख लिख दी 29 जुलाई 2024। तारीख लिखने का फॉर्मेट यही रखें, आप तारीख में ऐसा मत करना 29/07/24, ये मान्य नहीं है। ठीक है, ना आपकी ये वाली मान्य होगी, ये लेटर एप्लीकेशन इन चीजों में ये वाली डेट मान्य नहीं होगी। ठीक है, आप इस फॉर्मेट को अप्लाई करोगे तो आपने लिखा 29 जून 2024, उसके बाद अगली लाइन का मिडिल में यहाँ लिखोगे आपका टाइटल। टाइटल मतलब आप किस बारे में लिखना चाहते हो इस नोटिस को। मान लो मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, तो टाइटल होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है तो ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप है तो, ठीक है, फिर एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन तो रक्षाबंधन, होली सेलिब्रेशन तो होली। ठीक है, चाहे किसी भी सेलिब्रेशन करो, कृष्ण जन्माष्टमी हो तो कृष्ण जन्माष्टमी करो, जो भी टाइटल आए। मान लो अपने एनुअल फंक्शन का लिखना है जो लास्ट ईयर आ चुका है, तरीका बता रहा हूँ। एनुअल फंक्शन तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एनुअल, पिछले साल ये आ चुका है, पिछले साल भी कराया था, पेपर में आया था सेम। हाँ, इस साल कम चांस है इसके, बट बनाना सिखा रहा हूँ मैं तो। अब मुझे पता है एनुअल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, एनुअल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं एनुअल फंक्शन जुलाई में तो होते नहीं है, ये लगभग होते हैं जनवरी फरवरी के लगभग, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने मान लो। फरवरी एग्जाम टाइम है तो ज्यादातर वो जनवरी में कराते हैं, और लोकल क्लासेस हो तो फरवरी के एंड में भी जा सकता है, कोशिश रहती है जनवरी में होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या? 29 जनवरी। ठीक है, टाइमिंग उस हिसाब से लिखेंगे। ये डेट कौन सी है? जिस तारीख को ये नोटिस लिखा जा रहा है वो वाली टाइमिंग है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपना क्या? टाइटल। क्या हो गया? टाइटल। अब यहां से आप लिख सकते हो, ये लाइन सब में कॉमन रहेगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। ये कॉमन लाइन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कुछ भी बना रहे, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे कोई स्कूल हो, तो हर कोई नोटिस लिख रहा है तो ये बोला जाता है सभी अम्बा नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि, ऐसे स्कूल में होगा तो क्या कह देंगे? सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि
तो हमने ये एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी। याद रखना, नोटिस में 90% पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव स्टाइल के वॉइस सिखाया आपको, 90% पैसिव स्टाइल के सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। आर के साथ क्या लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन। अब तुम यहाँ ऑर्गेनाइजिंग शब्द ऐसे इसलिए लगाया मैंने, चाहो तो आप होल्ड लगा सकते हो, होल्ड की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, ठीक है, बट मैंने ऑर्गेनाइज नहीं लगाया क्योंकि पूरा एनुअल फंक्शन भी एक प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम की बात करोगे तो आप क्या लगा सकते हो, ऑर्गेनाइज। अगर कोई त्योहार, त्योहार को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ऑर्गेनाइज के क्या कर देना, सेलिब्रेटिंग हो जाएगा। क्या कहना है, तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, ठीक है। कितनी तारीख को, अब तारीख लिखोगे कि नहीं, ऑन, अब ये मान लो 29 जनवरी है तो मैं कहूंगा यार 5 फरवरी, पूरा तो टाइम आगे पीछे लेना पड़ेगा, 5 फरवरी 2024। अब हमने तारीख लिख दी, कहाँ करोगे, किस समय पे करोगे, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एट स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल स्कूल प्लेग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा, कितने बजे पे, वो समय लिख दो, एट 4 PM टू 8 PM, 4 बजे से 8 बजे तक रात को चलेगा ये कार्यक्रम। हाँ, थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है बेटा मेरी, एट स्कूल प्लेग्राउंड एट 4 PM टू, यानी 4 से 8 तक चलेगा। तो टाइमिंग बदल सकते हो, जितने बड़े स्कूल होते हैं याद रखना उनकी टाइमिंग ऐसी रहती है। और अपन कार्यक्रम करवाते हैं अपन 8 से 12, 10 से 4, बड़े स्कूलों में वो क्या करते हैं रात, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स लेने नहीं आने वाले होते हैं और यहाँ कौन सोता बजेगा रात भर में। तो चलो तुम कह सकते हो 12 से 4 कर देते हैं, 12 PM टू 5 PM, 12 से, तुम टाइमिंग अपने हिसाब से रखो, रखने वाली बात नहीं है। अब कितनी चीज समझ में आ गई, एक लाइन, कोई भी नोटिस हो सबको सूचित किया जाएगा, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड है। वी आर ऑर्गेनाइजिंग की जगह कोई सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, सेलिब्रेटिंग, ठीक है। अब जिस चीज को सेलिब्रेट या ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस चीज का नाम, एनुअल फंक्शन। फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन इस साल का इंपोर्टेंट है, साइंस एग्जीबिशन लिख देता है, ठीक है, जो भी करेंगे उस चीज का नाम लिख देंगे। अब ये चीज कब ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसकी डेट लिखो, जगह लिखो और टाइम लिखो। इतनी बात समझ में आ गई। आगे हमने ये 2-4 लाइन और लिखी, क्या लिखेंगे, जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है, whoever wants to participate in it, whoever का मतलब जो कोई भी, wants मतलब चाहता है, to participate मतलब भाग लेना, in it मतलब इसमें, कांटेक्ट कर सकता है, make contact undersigned, the undersigned, द अंडरसाइंड का मतलब होता है जिसके नीचे सिग्नेचर है, नीचे सिग्नेचर उसमें होंगे जिसने ये नोटिस लिखा है। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, एक लाइन हो गई। अब मैंने कहा आपका पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएगा, तो मैंने कहा योर पार्टिसिपेशन मेक इट सक्सेसफुल, तुम्हारा पार्टिसिपेशन बनाता है कार्यक्रम को कैसे सफल। पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो इतना तो मैंने लिखा, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करूंगा।
अब मान लो मैंने ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। इसमें मैंने अभी डाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इतनी आपकी होनी चाहिए। ये लगभग हर नोटिस में आप लिख सकते हो जो स्कूल का है। अब चाहो तो एक दो लाइन और डाल सकते हो। अभी एनुअल फंक्शन है तो मैंने कहा सभी बच्चों को प्राइस बांटी जाएगी या फलाने फलाने चीफ गेस्ट आएंगे, जो भी हो दो चार बातें आप कर सकते हो। लेकिन समस्या क्या है, नोटिस 40 से 50 शब्दों का होता है, 40 से तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता आपको, और वहां बैठ के गिनना भी नहीं है कितने हो गए। आप समझ जाओ, मेन बॉडी में 5 6 लाइन, 6 लाइन है काफी है। 6 से 7 कर सकते हो, 7 लाइन कर दो बस, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है कि नहीं? ऑल द स्टूडेंट्स अब पूरा पढ़ो अपने स्कूल का नाम, फिर नोटिस कैपिटल लेटर्स में, फिर बीच में नोटिस, फिर क्या करना है डेट, जिस तारीख को ये नोटिस लिखा गया, आपका टाइटल, देन ऑल द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन ऑन 5th February एट स्कूल प्लेग्राउंड एट 12 PM to 5 PM। जो कोई भी भाग लेना चाहता हो, whoever wants to participate in it, कांटेक्ट कर सकता है, may contact the undersigned। Your participation will make it, will लगा सकते हो, will make it successful। आपका पार्टिसिपेशन इसको सक्सेसफुल बनाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक लाइन छोड़ देना थोड़ी सी, और यहाँ लिखोगे अपना नाम। मैंने लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया, मैंने कहा रौनक अग्रवाल, आपको बना दिया कल्चरल सेक्रेटरी। अब यहाँ जिसने नोटिस लिखा है, ज्यादातर नोटिस कौन लिखता है, कोई कार्यक्रम होगा तो कल्चरल सेक्रेटरी, और कुछ होगा तो हेड बॉय या हेड गर्ल, या कोई क्लास टीचर भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो वो जो भी होगा यहाँ उसकी टेंशन मत लेना, क्वेश्चन में वो बताएगा कि आप फलाने हो, आपकी रैंक इस पोस्ट ये है, आप जाके लिखा, तो आप वहां जो बोले उसको लिख देना। ठीक है कि नहीं? अब देखो जैसे ये हुआ हमारा, हमने इसको कर दिया अपने डब्बे में बंद, बॉक्स में बंद करना जरूरी है। इतनी चीज का मिलता है, एक नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने लिखा, इसका एक नंबर इसका, 2 नंबर बीच के। हाँ, तुम बस इतना इतना लिखवाना है, ये कहना चाह रहे हैं हम। कंपल्सरी है, अब ये चीज फिर कहूँ इसकी चर्चा करेंगे तो फालतू बहस करने लग जाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? ये जो चीज आप पढ़ रहे हो अभी, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर और नोटिस, ये हाईलाइटेड होती है, लोगों की निगाह पड़नी चाहिए इस पर, इसलिए इसको जितना अट्रैक्टिव बनाया जा सके बना सकते हैं। इसीलिए मैंने नोटिस को कैपिटल में लिखा, एनुअल फंक्शन ऐसे लिखा, तो कैपिटल में भी लिख सकते हो, मेरी ज्यादा बन जाएगा। इसको ऐसा हो कि कैची, मतलब आपकी निगाह को कैच करे कि आप उसको देखने में मजबूर हो जाओ। एक तो एडवर्टाइजमेंट पोस्टर दो ऐसे होने चाहिए, नोटिस पे भी दूर से भी कोई पढ़े समझ में आ जाए क्या होने वाला है, इसलिए बॉक्स में बंद करके उसे हाईलाइट कर देते हैं, उसे स्पेशल ऐसे पढ़ना। पॉइंट समझ में आ गया? अब मैंने क्यों कहा मैं 8 10 बना सकता हूँ इसी से, तो पहले इसको लिखो, फिर इसी से मैं दूसरा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा आराम से दूर दूर साफ साफ लिखना, ये बहुत छोटी लाइन लगे हैं।
जब तक क्वेश्चन नहीं लिखा नहीं आ रहा है समझ में? ज्यादा फिर बात नहीं, पोस्टर नहीं है, पोस्टर में दिखाना कलाकार है। और ये पोस्टर आएगा उसमें कलाकार दिखाना पोस्टर में गुड्डा गुड़िया बॉक्स में जो तुम पे आए बनाना है। मुझे नहीं आता है तो मैं तो ऐसा बना देता हूँ। ध्यान देना। अब अगर सपोज करो इसमें एक क्वेश्चन दे और वो आपसे कहे कि आपको साइंस एग्जीबिशन पे लिखना है, तो वैसे ही बोल देता हूँ। क्वेश्चन उसने दिया, उसने बोल दिया यू आर, कोई नाम उसने बदल दिया। मैंने कहा यू आर उदित गुप्ता, कुछ भी नाम दे दो आप जो आप ठीक लगे। कल्चरल सेक्रेटरी या फिर चलो हेड बॉय बना देते हैं, हेड बॉय से करवाते हैं ये वाला काम। मैंने कहा यू आर अंकित और अंकिता, लड़का हो तो अंकित, लड़की हो तो अंकिता, ठीक है। हेड बॉय और हेड गर्ल, लड़का हो तो आप हेड बॉय, लड़की हो तो बताओ, ये भी बताना पड़ता है, ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस एक्सिबिशन, ड्राफ्ट ए सूटेबल नोटिस फॉर दिस नोटिस बोर्ड। तो आपको एक सूटेबल नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपकाना है अच्छा सा लिख के, आएगा साइंस एग्जीबिशन का। साइंस एग्जीबिशन क्या होता है समझ जाओ। साइंस का प्रोजेक्ट मिलता है, फिर तो साइंस का इस्तेमाल करके मशीनें मोटर जो भी लगा लगा के अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, उस प्रोजेक्ट को रखते हो, फिर उसको दिखाते हो। वो कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कह रहे किसी ने ऐसा बना दिया कि पानी अपने आप चल रहा है, मोटर चल के चल रही है, वो होता है। किसी ने सोलर सिस्टम बना दिया कि देखो धूप से वो आ रहा है। कुछ भी आपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया, साइंस एग्जीबिशन कहलाता है। अब सुनना, इसमें इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। साइंस एग्जीबिशन तारीख मेरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, साइंस एग्जीबिशन। टाइटल आपका बदल गया, ये सेम लिखा जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन की जगह क्या होगा, साइंस
ए साइंस एग्जीबिशन, तारीख लिखी है, स्कूल के प्लेग्राउंड में कह सकते हो या कोई हॉल बता सकते हो। अब टाइमिंग ये 12 से 5 तो चलेगा नहीं, इसमें तो क्या होता है, आप मॉडल बना के लाए, रखे, सब लोग आए, देखे, चले गए, यानी 12 से 2 कह सकते हो टाइमिंग। कितना चलेगा, 12 PM टू 2 PM, 12 बजे से। जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता हो कांटेक्ट कर सकता है अंडरसाइंड को। आपका पार्टिसिपेशन से सक्सेसफुल। अपना नाम पता बताओ, क्या बदला है, कुछ भी गलत लग रहा है इसमें, पूरा पढ़ो। All the students are informed that our school, yeah, we are organizing a science exhibition on February 2024 at school playground at 12 PM to 2 PM. Whoever wants to participate in it may contact the undersigned. Your participation will make it successful. हो गया। अब अगर आप चाहो कि नहीं सर थोड़ा बहुत और मेहनत कर लेंगे, तो आप क्या करो, इसमें एक दो लाइन और डाल सकते हैं, जैसे कि विनर को इनाम मिलेगी, द विनर विल बी रिवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट। कोई ऐसा एग्जीबिशन है तो जिसका सबसे बेस्ट होगा उसे इनाम दी जा सकती है कि नहीं। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा, लेकिन ये पार्टिसिपेशन लिखा ना, हटाना कुछ नहीं है, यहाँ लिख दो, द विनर विल बी गिवन कह सकते हो, दिया जाएगा। द विनर विल बी गिवन, यानी विनर को दिया जाएगा ए ट्रॉफी एंड 11,000 रुपीज। क्या कहा, द विनर विल बी गिवन ए ट्रॉफी एट 11,000 रुपीज बाय आवर चीफ गेस्ट। तो विनर को एक ट्रॉफी मिलेगी, 11,000 रुपए मिलेंगे, किसके द्वारा, चीफ गेस्ट के। अब चीफ गेस्ट का नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द चीफ गेस्ट विल बी, मैं लिख सकता हूँ द चीफ गेस्ट होंगे के लिए, विल बी कौन कर दे, अच्छा, द कलेक्टर ऑफ मोरेना, मोरेना के कलेक्टर होंगे आपके चीफ गेस्ट। चाहो तो आप कर सकते हो, ये चीफ गेस्ट नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, छोड़ दो। अब वो तुम अपने हिसाब से ना लेते रहना जितनी तुम्हें चाहिए, तुम्हें मिल रही हो फिर तो कहोगे सर यार 1 लाख करवाओ। पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, ये काय का बन गया, सेम चीज कर लोगे, दोबारा से नोट कर लोगे, नोट नहीं करें। ये एनुअल फंक्शन 2000 पिछले साल आ चुका है, तो वो रिपीट नहीं करेगा, उसको बदलेगा। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक नोटिस से आप किसी प्रकार का बना सकते हो। और सुनो ध्यान से, इसे बाद में बना लेना, वीडियो में रिकॉर्ड हो रही वहां से लिख सकते हो, क्योंकि आप इसमें कुछ लिख रहे नहीं गया, ठीक है। अब अगर सपोज करो वो साइंस एग्जीबिशन की जगह कह रहा है कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, क्या करना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा इस तारीख को। और सेम चीज है, कोई बदलाव नहीं। ऑल द स्टूडेंट, अब इसमें जनवरी की जगह तुम अभी की तारीख डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वृक्षारोपण अभी कर सकते हो, बरसात में ज्यादा होते हैं वैसे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए, क्या, ए ट्री प्लांटेशन
वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। इतनी तारीख को स्कूल के प्लेग्राउंड में 12 बजे से 2 बजे तक सेव कर सकते हैं। जो कोई भी भाग लेना चाहता हो कांटेक्ट कर सकता है अंडर साइन से, ठीक है, और अपना पार्टिसिपेशन क्या करेगा, इसको सक्सेसफुल बनाएगा। बताओ, अब ट्री प्लांटेशन है तो इसमें क्या, इसमें कोई इनाम तो दी नहीं जाने वाली। इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो अपने अपने घर से एक पौधा लेके आए, यही तो कहा जाता है, ठीक है। मैं ये कहूंगा, इसमें हटा दूंगा अंडर साइन को, हटा दूंगा whoever want to participate in it। मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, नहीं बाद में लिख जाएगा। whoever wants to participate in it, जो भी कोई इसमें भाग लेना चाहता हो, bring, लेके आओ, a plant from your, बस क्या दिक्कत है, एक पौधा लेके आना है अपने घर से। फिर हमने वो क्या लिखा था, योर पार्टिसिपेशन विल मेक इट, बताओ कितना बदलना पड़ा मुझे, बन गया। अब सुन लो ध्यान से, एनुअल फंक्शन, साइंस एग्जीबिशन, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन भी इसी से हो जाएगा। ब्लड डोनेशन क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा whoever wants to participate की जगह होगा whoever wants to donate blood, ठीक है। फिर उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां तो कार्रवाई होगी कौन कैसे, तो डेली लाइफ होगी कि नहीं। whoever wants to participate in it may contact the undersigned, और इसमें your participation कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसमें तो बेकार मोरली बात लिख सकते हो, यू कैन सेव वंस लाइफ, तुम किसी की जिंदगी बचा सकते हो बाय डोनेट सब ब्लड, कुछ ब्लड डोनेट, एक दो लाइन तो अपने मन से लिख सकते हो। उसमें भी अगर तुमने ग्रामर गलत करी तो बेकार है तुम्हारा 12 में होना। कितना हो जाएगा, एजुकेशनल टूर के लिए क्या होगा बताओ, एक स्कूल से हिस्टोरिकल, देखो दो प्रकार के टूर के नाम आते हैं, एजुकेशनल टूर या हिस्टोरिकल टूर। अब टूर कैसा भी हो, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ट्री प्लांटेशन की जगह मान लो मुझे एन एजुकेशनल टूर, यहाँ पे तुमने कहा हिस्टोरिकल टूर, ऐतिहासिक जगहों पे जा रहा है ये, एन हिस्टोरिकल टूर, इतना हो गया। ऐतिहासिक जगह पे जाएगा, किले वगैरह घुमाएगा तुम्हें, या अपना ऐतिहासिक टूर मितावली पड़ावली वहां जाके बताएंगे तुम्हें। हाँ, सबसे गरीबों का सस्ता ट्रिप मितावली पड़ावली। All the students are informed that we are organizing क्या, a historical टूर और 5 फरवरी। अब ये स्कूल प्लेग्राउंड में तो नहीं होगा, इतना सा दिमाग लगाते रहना बस, ठीक है। ये समय, इसमें समय वैसे की जरूरत नहीं है, इसमें तारीख डायरेक्ट आएगी और 5 फरवरी। अब यहाँ 5 फरवरी से कितने बजे तक, कितनी फरवरी तक, 5 to 9 फरवरी 2020, 5 से 9 फरवरी तक चलेगा ये कार्यक्रम, ठीक है। जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता हो, यहाँ पौधा लाना है तो यहाँ क्या लाना है, अब ब्रिंग की जगह आप कहोगे, इसमें वही लिख सकते हो, मे कांटेक्ट द अंडरसाइंड, वही बात लिख जाएगी, whoever want to participate in it, भाग लेना चाहता हो, पार्टिसिपेट की क्या जगह क्या करोगे, गो कर दो, whoever wants to go, जो कोई भी जाना चाहता है, in it, इसमें, may contact the undersigned, ठीक है, समझ में आ गया। और वहां एक चीज और लिख सकते हो, नोटिस है तो बता तो दो पैसे कितने लग रहे हैं, कोई तभी तो सोचेगा,
पता चला कि सर मैं भी जाऊंगा, अभी देखिए 15 लग रहे हैं, 5,000 के हैं, तो पहले उसका लिख दो, तब मन बना के वहां तक जाए। होता है कि नहीं? तो घर वाले शादी के लिए घर ढूंढने जाए, पहले पूछते हैं मांग कितनी है, हम दे पाएंगे नहीं तो वहां घर तक जाओ, नहीं तो दूर से राम राम कर लो कि वहां ना जा रहे हैं। यहाँ आपको टूर में बताना पड़ेगा इतने लग रहे हैं, अगर तुम्हारी क्षमता होगी तब तुम कहोगे कि हाँ सर जा रहे हैं। वहां जाके कह दिया क्लास में कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, जैसी कहा मितावली पढ़ावली के 500 और है पूरा भर घूम आओ 500 में तो ऐसा होता है कि नहीं? तो इसमें पैसे लिखना जरूरी है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ हर किसी को पे करना पड़ेगा। Whoever wants to go in it, बेटा पॉइंट, whoever wants to go in it have to pay, have to। जो कोई भी जाना चाहता है तो whoever wants to go in it have to pay, ठीक है, उसे पे करना पड़ेगा 1500 रुपीज। अच्छा एक और बात, अब देखो एक तो हो गया आपका पैसा, दूसरा बात मिसिंग है कि आप जा कहाँ रहे हो, ये जगह भी तो नहीं लिखी, ठीक है। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल टूर के बाद जिस जगह का नाम होगा वो बताएंगे। अब हिस्टोरिकल चीजें ज्यादातर जयपुर में है, जयपुर में राजा महाराजाओं का पुराना हिस्टोरिकल टूर टू जयपुर, जगह हो गई, पैसा हो गया, ये लिखना बहुत जरूरी था इसमें। बन गया कि नहीं आपका? तो ये था आपका काय के लिए, स्कूल के लिए। अब एक दूसरे टाइप का है जिसमें इसकी जरूरत नहीं होती, वो पर्सनल लिखा जाता है। मान लो मेरा बैग खो गया या किसी का बैग मुझे मिल गया, मैं जाके लिख दूं लॉस्ट एंड फाउंड वाला, ठीक है। ऐसी चीजें रह गई हैं, वो कल देखेंगे।